हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि पांडे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक एवं कहानी सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की जीवनी के साथ उपस्थित हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। इनके पिता का नाम अजायब राय था और इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। इनका असली नाम जो था वो धनपत राय था और इनके चाचा इनको नवाब राय के नाम से बुलाते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से ये मशहूर हो गए, प्रेमचंद से ये प्रसिद्ध हो गए। और 10वीं पास करने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। परिवार का पालन पोषण करने के लिए इनको नौकरी करनी पड़ी। फ्रेंड्स, इन्होंने बीए बाद में किया और बीए करने के बाद इन्होंने एक शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर का पद संभाला, लेकिन जल्द ही वहाँ से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि इनको साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय होना था। तो इन्होंने त्यागपत्र दे करके डिप्टी इंस्पेक्टर के पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया और ये साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। फ्रेंड्स, इन्होंने लगभग 350 कहानियाँ लिखी हैं, जो कि संग्रहित है मानसरोवर में, और 11 उपन्यास लिखे हैं जो कि संग्रहित है गुप्तधन में। गुप्तधन इनका संग्रह है, उपन्यास संग्रह है। और उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और वास्तव में अगर कहा जाए तो उपन्यास को इन्होंने नई दिशा प्रदान की है और इसलिए इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, कुछ निबंध भी लिखे हैं। साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात करें तो बचपन से ही प्रेमचंद का जीवन जो है वो गरीबी में व्यतीत हुआ है, अभावों में इन्होंने जिया है। तो ग्रामीण जीवन से इनका गहरा संबंध भी रहा है। तो इनके साहित्य में आप यथार्थवादी वर्णन देखेंगे। मध्यम वर्ग की जो पीड़ा होती है, मध्यम वर्ग की जो परिस्थितियाँ, जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनके साहित्य में आप बहुत ही अच्छी प्रकार देख सकते हैं। उनके साहित्य में किसानों की दीनहीन दशा का वर्णन बहुत ही हृदयस्पर्शी मिलेगा आपको। किसानों की दीनहीन दशा का वर्णन, स्त्री की दीनहीन दशा, समाज में स्त्रियों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखना, नीचा दिखाना। और इनके साहित्य में हरिजनों की पीड़ा का भी बखूबी आपको वर्णन देखने को मिलेगा। किस प्रकार से मजदूर वर्ग को, उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, वो किस प्रकार से कार्य करवाने के बाद उनको मजदूरी नहीं देना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, इनकी रचनाएं बहुत ही हृदयस्पर्शी हैं। अगर कभी भी समय मिले तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो इसी के साथ अगर हम बात करें इनके साहित्य की भाषा, तो इनके साहित्य में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब भाषाएं इनके साहित्य की भाषा रही है। इनकी रचनाओं में आप जो भी एक्टर होंगे, उनके जिस प्रकार से उनका रोल होगा उसी प्रकार से ये संवाद भी प्रदान करते हैं अपने कहानी में, अपने उपन्यास में जो एक्टर्स होते हैं। तो इसी के साथ मैं शशि पांडे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।